हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज का ये वीडियो है अबाउट द न्यू अपडेटेड गूगल एडसेंस टैक्स इन्फॉर्मेशन लॉ। इस वीडियो में मैं दो चीज़ें कवर करूंगी। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे ये जो नया टैक्स इन्फॉर्मेशन लॉ आया है ये इंडियन और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की अर्निंग को एकदम इफेक्ट नहीं करेगा और आई वुड से एकदम नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा आपकी अर्निंग्स पे। ऐसा क्यों, उसका प्रूफ दूंगी आपको। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊंगी कैसे आप ये टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे ये जो नया लॉ आया है जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनकी अर्निंग को अफेक्ट नहीं करेगा। आई एम वेरी श्योर कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो आपको ये मेल यूट्यूब टीम की तरफ से आया होगा। इस मेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है, वी आर रीचिंग आउट बिकॉज गूगल विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट US taxes from payments to created outside of the US later this year as early as June 2021। मतलब ये कि जून 2021 के बाद आपकी जो YouTube अर्निंग्स हैं वो डिडक्ट हो सकती हैं एज पर US लॉ। पर उसके बाद आप देखेंगे इसमें लिखा है व्हाट डू आई नीड टू डू। In the next few weeks you will receive an email to submit your tax information in AdSense। मतलब कि आपको एक ईमेल आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लिखी है, Why is this happening? Google has a responsibility under Chapter 3 of the US Internal Revenue Code to collect tax info from all monetizing creators outside of the US and deduct tax it in certain instances when they earn income from viewers in the US। अब इसका सीधा मतलब ये है कि गूगल को चैप्टर 3 के अंडर जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं आउटसाइड यूएस उनकी टैक्स इन्फो कलेक्ट करनी है। टैक्स इन्फो कलेक्ट करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ उन यूट्यूब क्रिएटर्स की अर्निंग में से डिडक्शन करेगा जिनके व्यूज़ यूएस ऑडियंस से आते हैं। अब आई एम वेरी श्योर जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उन पे अराउंड 95% व्यूज़ इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं। अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 0.1% व्यूज़ यूएस से आते हैं। तो जो डिडक्शन होगा मेरा वो इन 0.1% व्यूज़ से जो एड रेवेन्यू जनरेट होगा सिर्फ उन पे होगा। तो मतलब आप मान सकते हो एकदम नेग्लिजिबल डिडक्शन होगा। सेम वे आई वुड टेल यू कि आप चेक करो कि आपके व्यूज़ कहाँ से आते हैं। अगर आपके व्यूज़ इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से आते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं होगा। बट अगर आपके व्यूज़ यूएस से आते हैं जो कि बहुत ही मिनिमल होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, तभी आपका डिडक्शन होगा। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये जो डिडक्शंस हैं उनका हमारी यूट्यूब अर्निंग्स पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका प्रूफ भी आपको पता है, सीधा सीधा गूगल का जो मेल आया है उसमें उन्होंने मेंशन करा है सिर्फ यूएस व्यूज़ वाले अर्निंग्स पे ही डिडक्शन होगा। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, बी हैप्पी, उदास होने वाली कोई बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड चीज़ पे कि कैसे आपको ये टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। वो भी आपको एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में दिखा देती हूँ। गूगल एडसेंस में टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करना होगा। जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ये मैसेज दिख जाएगा, चेक इफ additional tax information is required from you. All YouTube creators and partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes on your payments are accurate। अगर आप ये टैक्स इन्फो फिल नहीं करोगे तो लेट मी टेल यू, जो गूगल एडसेंस है वो आपका जून के बाद से 24% अर्निंग डिडक्ट करने लगेगा। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू, हाईली रिकमेंड यू कि आप अभी की अभी जाके ये टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करो। इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपको ये जो मैनेज टैक्स इन्फो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है और फिर एक न्यू टैब पे एक न्यू पेज ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल मतलब अगर आप एक सिंगल यूट्यूबर हो, आपकी कोई कंपनी नहीं है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, तब यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका चैनल किसी बिजनेस या किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी से रिलेटेड है तब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्योंकि मेरा ये इंडिविजुअल चैनल है तो आई विल सेलेक्ट इंडिविजुअल। आप यहाँ पे आई बटन में जाके पढ़ सकते हो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल एंटिटी में डिफरेंस क्या है। Individual, then next. Then it is asking, are you a citizen or resident of United States? No. Next.
सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। अब ये जो W8 टैक्स फॉर्म टाइप है ये यूएस का टैक्स फॉर्म टाइप है। इट इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स कि आप इंडिविजुअल हैं कि बिजनेस। अब W8BEN, this form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits. जो सेकंड है W8ECI, this form is mostly commonly used by non-US business entity or individual that earns income related to US trade or business and files a US income tax return. अब हमारे लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक नॉन यूएस इंडिविजुअल हैं एंड वी डू नॉट वर्क फॉर एनी काइंड ऑफ यूएस ट्रेड बिजनेस, इसीलिए हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्टार्ट W8BEN फॉर्म। अब make sure this information is exactly the same as on your tax documents and that form is signed by an authoritative representative of this legal identity. Name of the individual अनम सिद्दीकी। अब मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो अनम सिद्दीकी से है, लेकिन जो मेरा पैन कार्ड है उस पर अनम खान लिखा हुआ है, तो आई विल राइट हियर अनम खान। सेम वे आपको भी काम करना है, जो आपके पैन कार्ड पे नाम लिखा हो सेम वही आपको यहाँ पे डालना है। अब DBA डूइंग बिजनेस एज नेम और डिसरिगार्डेड एंटिटी, अगर आपका बिजनेस है तभी आपको ये चीज़ फिल करनी है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इंडिया। देन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन नंबर। अब हमारे केस में जो हमारा टिन नंबर है वो यहाँ पे आएगा फॉरेन टिन, और जनरली हमारे लिए जो टैक्स इन्फॉर्मेशन का नंबर होता है वो होता है हमारा पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। टैक्स इन्फो डालने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। मैंने अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल दिया। अब हमारा जो पोस्टल एड्रेस है इस सेम एज रेजिडेंट एड्रेस, इस पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में आता है टैक्स ट्रीटी। आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। इसके लिए हमें यहाँ पे येस करना है क्योंकि वी वांट टू फिल द सर्टिफिकेशन फॉर्म। यहाँ पे येस क्लिक करिए। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस, यहाँ पे आपको अगेन इंडिया सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट, फिर स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस, यू मे बी एग्जेम्प्टेड और हैव टैक्स विद हेल्ड एट अ रिड्यूस्ड रेट, दीज रिड्यूस रेट्स। यहाँ पे आपको जो सर्विसेज ले रहे हैं वो एडसेंस की हैं, उस पर क्लिक करना है। आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करना है, इसको 0% रहने देना है। यहाँ पे ये टिक मार्क करना है दैट यू अग्री विद द रूल्स। फिर मोशन पिक्चर एंड टीवी, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ये वाला आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2812 सेलेक्ट करना है, विथ होल्डिंग रेट 15। फिर अगेन यहाँ पे इसका जो रूल है उस पर टिक कर देना है। फिर अदर कॉपीराइट, यूट्यूब, गूगल प्ले, अगर आप कोई कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करते हैं अपने चैनल पे तभी आपको यहाँ पे इस पर टिक करना है। उसके बाद ये वाला सेलेक्ट करके आर्टिकल 12, फिर अगेन यहाँ पे 15%। अगर आप ये कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब पे मिक्स का डाल के तभी ये करना है। मैं कॉपीराइट कंटेंट यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं इसको अनटिक कर दूँगी। फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है इसको। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपने ये जो फॉर्म फिल करा है इट इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। नेक्स्ट, फिर सर्टिफिकेशन में आपको जाना है, यहाँ पे अपना फुल लीगल नेम लिखना है, सिग्नेचर, यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर, इस पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट, ये दो चीज़ें फिल करनी है, एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट, हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टेक्स्ट आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज़ एंड गूगल सर्विसेज विद इन यूएस। स्टेप में यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेटस चेंज एफिडेविट में आपको यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव पेमेंट। अगर आपका यूट्यूब एडसेंस का एक भी पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है तब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपको यूट्यूब पेमेंट एक भी बार मिल चुका है तब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्योंकि मुझे यूट्यूब मोनेटाइज करे हुए 2 मंथ हो चुके हैं, मुझे मेरा पहला पेमेंट आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद फिर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और फिर फॉर्म सबमिट कर देना है। इससे पहले आई वुड सजेस्ट यू कि आप वापस से एक बार रीचेक कर लो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, क्योंकि कोई गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यही 6 स्टेप्स आपको फिल करने हैं जो नया टैक्स इन्फॉर्मेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग।
सो आई गेस आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू गूगल एडसेंस टैक्स इन्फॉर्मेशन द न्यू लॉ। और अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो रहा हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जल्दी से जल्दी जाके जितनी भी टैक्स इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरीके से फिल करें ताकि आपको ज़्यादा डिडक्शंस ना देने पड़े। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।